आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रोबेबली 6th क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, प्रोसेस क्या है, नॉर्मल लॉस, ये हम लोग कर चुके हैं। सेमी फिनिश गुड्स अगर प्रोसेस से सेल होता है वो भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर चुके हैं। आज हम दो चीज़ को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला करते हैं जहां पर प्रोसेस गुड्स को सेल किया गया है, वो भी फुल्ली नहीं, पार्टली। मतलब यहां पर मुझे और एक एडिशनल अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, दैट इज फिनिश स्टॉक अकाउंट। ओके, करते हैं। आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है शीट में, आप उसको देखिए, ऑन दैट बेसिस हम लोग करेंगे। प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट 2, raw material yield 100 units, cost per unit 200, raw material 1000, rate 200, 2 lakhs. Normal loss 5%, direct wages 15,600, direct wages 15,600, direct expenses 75%, direct expenses 75% of 15,600, $15,600 into 75%, 11,700. सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ पर कुछ नहीं है, प्रोसेसिंग में तो कुछ नहीं है, तो ओवरहेड कुछ बोला है? नो, ओवरहेड कुछ नहीं है, तो फाइन। बाय नॉर्मल लॉस 10% on, is it 10%? No, 5%. 5% on 1000, that is equal to 50. क्या ये यूनिट्स जो वेस्टेज हुआ है मार्केट में सेलेबल है? यस, मार्केट में सेलेबल है 4.5 करके। तो 50 इंटू 4.5, 225 बाय प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर 940 यूनिट्स। एक डिफरेंस आ रहा है, जाहिर सी बात है। 950 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 940 हो रहा है, तो एबनॉर्मल लॉस, बैलेंसिंग फिगर 10 यूनिट्स। कितना? You need to calculate
Working note 1, valuation of good units produced. Total cost, expected scrap, divided by total input minus normal loss. Total cost how much? 2 lakh plus 15,600 plus 11,700. 2,27,000. 2,27,300 minus expected scrap 225. Total input 1,000 minus 50 minus 225. 227,075 divided by 9,750. 239.03. 239.03. मैंने बोला था एबनॉर्मल को बैलेंसिंग फिगर करेंगे. 940 इंटू 239.03. 224,688. तो बैलेंसिंग क्या होगा? 227,300 minus 224,688 minus 225, 2,387, 23903. डन. तो प्रोसेस ए खत्म. एबनॉर्मल लॉस भी फिगर आ चुका है. प्रोसेस बी अकाउंट. एक चीज याद रखिएगा, अगर एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोलता है तो डोंट ओपन इट. अगर बोलता है नेसेसरी अकाउंट देन ओपन इट. अगर बोलता है प्रोसेस अकाउंट देन तो एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ प्रोसेस. चलो, प्रोसेस बी से ट्रांसफर होके यहाँ पर 940, रेट 239.03, 224,688. 2 direct wages, direct expenses 75% off. 13,200. $9,900. Sundry expenses 2,954. Buy normal loss 10%. 10% of 940, 94. 5.75 स्क्रैप एक्सपेक्ट कर रहा है तो
0.75 into 94, 541. Finish stock. Finish stock. दो ही प्रोसेस था ना, ट्रांसफर. हाउ मच फिनिश्ड? 870. दिया है हाँ 2 टैली करो. 940 minus 94, 846 your expected production और actual production हुआ 870. Very good. 24 is abnormal gain. Abnormal gain 24. ये था प्रोसेस ए. अब प्रोसेस बी. टोटल कॉस्ट मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो कितना होगा? 224,688 प्लस 13,200 प्लस 9900 प्लस 2954 माइनस 541 स्क्रैप होल डिवाइडेड बाई 940 माइनस 94. मतलब आप 94 ज़्यादा नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितना एबनॉर्मल गेन हुआ उसी का प्रोपोर्शनेट जितना उसका स्क्रैप वैल्यू है वो ज़्यादा आपने क्रेडिट कर लिया. एक्चुअल में आपका नॉर्मल लॉस तो 94 नहीं हुआ था, लॉस हुआ था 94 माइनस 24 दैट इज 70. आपने क्या किया? 24 ज़्यादा नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट करके उसका जो स्क्रैप उसका वैल्यूएशन करके आपने ऑलरेडी यहाँ पर माइनस कर लिया. तो मतलब एबनॉर्मल जो लॉस गेन हुआ है उसका कोरस्पॉन्डिंग जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम लोगों ने ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं. तो क्या करेंगे? सिंपल लॉजिक में ये टोटल करो और यहाँ से 541 जो स्क्रैप वैल्यू है माइनस कर दो. चलो देखते हैं. 224,688 plus 13,200 plus 9,900 plus 2954 minus 541 250201 whole divided by 940 minus 94 846 250,201 divided by 846 295.75. So 295.75 295.75 into 870 2,57,303. कैलकुलेट करेंगे. तो एबनॉर्मल गेन कितना होगा? चलिए हम लोग बैलेंसिंग फिगर करेंगे. 541 257844 257844. That is balancing figure. Minus 224,688 minus 13,200 minus 9,900 minus 2,954 7102 7102. डन. तो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन भी हो गया. अब फिनिश स्टॉक यहाँ पर करना पड़ेगा.
2 process being how much 870 295.75 valuation 257,303 by costing PL क्यों cost of goods sold कितना गुड्स सेल हुआ है क्वेश्चन में बोल दिया है देखो were sold how much actually sold कुछ बोला है 800 यूनिट्स स्ट्रेट वे में वेरी गुड तो 800 का आप वैल्यूएशन करें 800 का जितना वैल्यूएशन होगा 295.75 2,36,600 बाकी बैलेंस CD मतलब अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 70 यूनिट्स यूनिट रेट अमाउंट यूनिट रेट अमाउंट minus 257,303 20,703 डन वैल्यूएशन हुई 295.75 तो फिनिश स्टॉक भी हो गया मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो मैं प्रॉफिट भी निकालूंगा यहाँ पर कॉस्टिंग PL to cost of goods sold कितना 2,36,600 buy sells 2,36,600 which has been sold at how much they are sold 20% profit on cost so straight way में 120% क्वेश्चन में बोल दिया लाइन में देखिए so 2,36,600 into 120% is a selling so 283,920 2 कोई मैनेजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है नो मेरा यहाँ पर abnormal loss abnormal gain है yes उसका अकाउंट फॉर करो to net abnormal loss वैल्यू कितना abnormal loss का वैल्यू था 2387 क्या मार्केट में बेचूंगा यस लेस स्क्रैप कितना 10 into ₹4.5 तो 45 तो मेरे पास आ जाएगा तो नेट लॉस क्या हुआ 2387 minus 45 तो नेट abnormal जो लॉस हुआ था उसका नेट लॉस हुआ है कितना 2342 सिमिलरली abnormal गेन भी होगा बाय abnormal गेन वैल्यूएशन वैल्यू कितना abnormal गेन का वैल्यू है 7102 लेस स्क्रैप ऑलरेडी क्रेडिटेड मतलब इसका जो स्क्रैप है वो ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका हूं नॉर्मल लॉस में कितना 24 into ₹5.75 मतलब होना चाहिए था 70 मैंने 94 का
स्क्रैप वैल्यू लिया है, मतलब 24 का यूनिट इंटू 5.75 का स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा मैंने कैलकुलेट कर ली है, इंटू 24 138। नेट बेनिफिट क्या आएगा 10, ऑलरेडी मैंने बेनिफिट 138 रुपए का ले चुका हूँ ड्यूरिंग वैल्यूएशन। यहाँ पर मतलब 138 यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड था। 6974 नेट प्रॉफिट, दैट इज ए कॉस्टिंग के अनुसार। $283,920, 2,90,884, $236,600 minus 2,342, 5,1942. No. 290,884 minus 236,600 minus 2,342. 51. Balancing figure. तो आपको सेल इंटरमीडिएट का सेल भी दिखा सकता है, जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने दो प्रॉब्लम किया था, और ये ड्यूरिंग द मतलब गुड्स कंप्लीट हुआ है उसका सेल दिखा रहा है, लेकिन याद रखना ऑल गुड्स यहाँ पर सेल नहीं बोला है। तो फिनिश गुड्स का कुछ पार्ट सेल हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और बाकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। तो ये बैलेंस क्या है एक्चुअली, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला, मैं क्या करूँगा, क्यों करूँगा। तो मुझे तो अगर कॉस्टिंग पीएल में दिखाना है तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, टोटल लॉस से स्क्रैप माइनस, टोटल गेन से स्क्रैप माइनस, बस एकदम इजी। आप अगर इजी तरीके सोचेंगे तो कुछ है ही नहीं। डन, कंप्लीट कीजिए। इसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम करूंगा, आज दो ही प्रॉब्लम करूंगा, वो प्रॉब्लम एक यूनिक मैटर है। वहां पर नॉर्मल लॉस भी रहेगा, वेट लॉस भी रहेगा। वेट लॉस और नॉर्मल लॉस में अंतर होता है। नॉर्मल लॉस इज अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग लॉस। सभी वेट लॉस भी नॉर्मली अगर मान के चलते हैं, अगर प्रोसेसिंग लॉस है मतलब उसको स्क्रैप में बेच सकते हैं, लेकिन वेट लॉस तो इवापोरेट हो गया, बर्बाद हो गया, नीचे गिर गया, तो ये सब का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है। तो वेट लॉस इज कंसिडर्ड एज ऑलवेज एज अ वैल्यूलेस, लेकिन उसको तो आपको फाइनल यूनिट निकालने के लिए माइनस करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक प्रॉब्लम में आपको करा के रखूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट में लेके 2017 का फर्स्ट जब सेमेस्टर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था 17/18 में, ये राइट, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आया था। वहां पर वेट लॉस का कॉन्सेप्ट था, स्टूडेंट को समझ में नहीं आया वेट लॉस क्या है। ओके, चलिए कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर कोई सेल टेल नहीं है, ये सिर्फ देखना चाहता है। ओह, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और प्रोसेस चारों ही करने के लिए बोला है। देखिए, द कंपनी, द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी ए passes through the two process A and B and then to finish stock account. In each process, 5% of the total weight is lost
and 10% is scrap, which realizes from the process A rupees 80 per ton and process B rupees 200 per ton respectively. डेटा दे दिया है, मटेरियल टन्स, कॉस्ट, वेजेस, एक्सपेंसेस, आउटपुट आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा. प्रोसेस ए, प्रोसेस बी. पहली बार ये टाइप का प्रॉब्लम आप कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से. यूनिट यहां पर है टन्स, रेट रुपीज, अमाउंट. यूनिट मतलब यहां पर है टन्स, रेट, अमाउंट. 2 रॉ मटेरियल, टन्स 125 करके 1000 tons 125, so 1,25,000. Wages 28,000. Expenses डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं बोला, मेरा भी क्या आएगा लिखने बोल दिया, लिख दिया 8,000. डन. नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल लॉस से, लेकिन यहां पर पहला स्टार्ट होगा बाय वेट लॉस, मतलब नीचे गिर गया, इधर इवापोरेट हो गया, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट जिसका स्क्रैप नहीं होगा. कितना परसेंटेज? 5% ऑन 1000 टन्स, वो वेट लॉस हो जाएगा. तो कितना? 50 बाय नॉर्मल लॉस 10% on 1000 100 by process B account transfer 830. देखिए तब भी टैली नहीं हो रहा है. 1000 और यहाँ पर 830. आपका एक्सपेक्टेड लॉस था 1000 में 50 वेट लॉस, 100 नॉर्मल लॉस, मतलब दोनों ही नॉर्मल है. तो एक्सपेक्टेड था 850 और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 830, तो बाय आप नॉर्मल लॉस हाउ मच? 20. यूनिट फॉर वैल्यूएशन. वेट लॉस का तो स्क्रैप वैल्यू हो ही नहीं सकता डैश, लेकिन प्रोसेस लॉस जो स्क्रैप में बेचा भी है 80 करके. तो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस प्रोसेस ए के लिए टोटल कॉस्ट लेस expected scrap whole divided by total input minus weight loss minus normal loss, normal process loss. Total cost 1,25,000 plus 28 plus 8,000, 1,61,000, 1,61,000, 1,61,000,
माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप 8000 होल डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट 1000 माइनस ओल्ड वेट लॉस एज्यूम टू बी नॉर्मल, कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल 50 माइनस नॉर्मल लॉस 100 153 1,53,000 divided by 850 पर यूनिट का कॉस्ट वेरी गुड ₹180। तो यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180, 1,49,400 बैलेंसिंग फिगर अब नॉर्मल का आराम से हो जाएगा 3600 डन। प्रोसेस ओवर। आपके लिए न्यू क्या था, आपके लिए न्यू था, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, वेट लॉस, ये आपके लिए न्यू था अलॉन्ग विथ नॉर्मल लॉस। नेसेसरी है सर दोनों ही रहेगा ना, खाली वेट लॉस भी रह सकता है, कोई नॉर्मल लॉस प्रोसेस लॉस होता ही नहीं, हो ही सकता है, सब जगह में प्रोसेस लॉस होगा, कहीं पर बोला है मैंने। प्रोसेस प्रोसेस ए अकाउंट ट्रांसफर 830 यूनिट्स 180 करके 149,400 वेजेस एक्सपेंसेस 10,000 एंड ओ बाबा प्रोसेस बी में भी फिर से इनपुट यूज हुआ है, इनपुट डाला गया है, तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं। तो प्रोसेस बी में टोटल इनपुट बढ़ रहा है, नॉर्मली ये नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस बी में भी इनपुट इंट्रोड्यूस किया गया है बाय रॉ मटेरियल। नॉर्मली फर्स्ट प्रोडक्ट का ही कैरी ऑन होता है, लेकिन यहाँ पर भी फिर से एडिशनल मटेरियल जिसका वेट है, वेट बढ़ाता है, वो किया गया है। कितना 70, रेट 200, 14,000, वेजेस 10,000, expenses 5250। प्रोसेस ए के बाद फिर से उसको प्रोबेबली ये बहुत सॉलिड फॉर्म में था, उसको लिक्विड करना है, तो उसके लिए पानी मिलाया, थिनर मिलाया, व्हाट एवर में भी कोई केमिकल मिला, जो केमिकल का था 70 टन्स, तो टोटल हो गया 900। अब वेट लॉस, वेट लॉस क्या बोल दिया है परसेंटेज, 5% ऑफ टोटल इनपुट। तो वेट लॉस क्या है, अच्छी तरह से देखिएगा, 830 प्लस 70, अगर ये नहीं रहता तो 830 के ऊपर ही होता है, इंटू 5%, कितना 45।
इसका तो स्क्रैप वैल्यू नहीं हो सकता है, बाई वेट लॉस के बाद नॉर्मल लॉस। $830 प्लस 70 इंटू 10%, इनपुट के ऊपर परसेंटेज 90, जिसका स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड 200, तो 200 इंटू 90 18,000 बाई by finished stock, ट्रांसफर कितना फिनिश स्टॉक में गया है 780, तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है, डेबिट साइड कम। 900 से 45 माइनस 90 होना चाहिए 765। क्या किया, 900 से माइनस किया 45, माइनस किया 90, 765, वेरी गुड। और प्रोडक्शन हुआ है 780। स्ट्रेट वे में एबनॉर्मल गेन 15। वैल्यूएशन टोटल कॉस्ट 1,49,400 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 5,250 माइनस 18,000 होल डिवाइडेड बाई 830 plus 70, that is total input, minus weight loss is 45 minus 90. 149,400 plus 14,000 plus 10,000 plus 5,250. 1,78,650 minus 18,000 divided by 765. तो minus 18,000 divided by 16650 divided by 765. 765 210. वाह, यूनिक फिगर। 15 बैलेंसिंग फिगर करना पड़ेगा। 780 1,63,800 और ये 3,150। टोटल आपका हो गया है 915 और ये 1,78,650 प्लस 3,150 181,800। बस बाकी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन तो क्या दिखाऊंगा, एक ही। यहाँ पर भी स्पेशल है ये जो सबसे ज्यादा स्पेशल है दैट इज दैट फॉर्म। 2 बार रॉ मटेरियल पहले भी आता है लेकिन यूनिट में इफेक्ट नहीं करता था, अमाउंट में इफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है उस आइटम को लिक्विड करने के लिए आपने सॉलिड एक बेस बनाया है। अब एनी आइडिया घर का रंग कैसे होता है? ओरिजिनली जो डब्बा खरीदते हो उसके साथ थिनर मिलाते हैं, थिनर और लिक्विड कुछ मिलाते हैं, प्राइमर मिलाते हैं। उससे क्या होता है, रंग थोड़ा पतला हो जाता है, कवरेज ज्यादा हो जाता है। ओके, तो हो ही सकता है जो बनाया उसके साथ फिर से कुछ ऐसा रॉ मटेरियल लगाया जिससे उसका वेट बढ़ गया। तो ये भी इनपुट नॉट इन अमाउंट, यूनिट में भी आएगा। चलिए जी, अब एबनॉर्मल लॉस का काम बनाते हैं।
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। बोला है करने के लिए इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो नहीं करता। यूनिट रुपीज, यूनिट रुपीज टू प्रोसेस ए 20 वैल्यूएशन 3600 बाई कैश और बैंक। स्क्रैप सर नॉर्मल लॉस नहीं करेंगे, नहीं बोला है। 20 क्या कितने में बेचेंगे? एट द रेट ऑफ रुपीज 80। $1600 तो बाकी कॉस्टिंग पीएल, तो नेट लॉस $3600, उससे स्क्रैप बेचेंगे। बेचने के बाद मेरे पास कितना पड़ा रहता है? abnormal gain unit amount rupees, unit amount rupees by process B account कितना? 153150। इसका स्क्रैप वैल्यू टू नॉर्मल लॉस बोल के मैंने क्रेडिट करके रखा था। कितना? मेरा एक्चुअल लॉस तो 45 नहीं हुआ था, उससे कम हुआ था। एबनॉर्मल गेन को भी मैंने लॉस बोल के दिया था, एक्चुअली हुआ था 30, मैंने दिखाया 45, मतलब 15 का ज्यादा मैंने क्रेडिट ले लिया। तो ज्यादा क्रेडिट लिया तो एबनॉर्मल गेन से उसको लेस कर दो, ₹200। सॉरी, यहाँ पर 90 तो एक्चुअल लॉस नहीं हुआ था, तो कितना? 3000 बाई कॉस्टिंग पीएल। नेट गेन तो क्वेश्चन 2 भी हो गया, क्वेश्चन 1 भी हो गया। तो यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है? वेट लॉस है, एडिशनल इनपुट्स है इन द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, तो पर्सन देख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटिंग टू वेट लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक नोट लिख लेते हैं, काम में आएगा नोट। Weight loss is assumed as normal weight loss. Weight loss is assumed as normal weight loss, ठीक है? मतलब ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। इसका फायदा इसलिए हम लोग वैल्यूएशन नहीं करते हैं। जैसे ही एबनॉर्मल अगर मान के चलते हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसको एबनॉर्मल मानता है तो उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और स्क्रैप वैल्यू उसका कुछ है नहीं, हम लोग उसको नॉर्मल बोल के ही मानेंगे। याद रहेगा, वेट लॉस को नॉर्मल बोल के ही हम लोग यहाँ सॉल्यूशन किए हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। मोरलेस प्रोसेस खत्म होने को है, एक न्यू एरिया जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डिफरेंट एरिया करेंगे,
छोटा छोटा मिसिंग इंफॉर्मेशन, जहाँ पर नॉर्मल लॉस का परसेंटेज मिसिंग रहेगा और लाइक दैट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।